दोस्तों, आज हम जोन आकिफ की बुक फिनिश की समरी देखने वाले हैं। हमें से बेशुमार लोगों में अपने काम को डिले करते रहने या उसे अधूरा छोड़ देने की आदत होती है, जिसे ऑथेंटिक लैंग्वेज में हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये बुक इस प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के तरीकों पर लिखी गई है। सबसे पहले हम इस प्रोक्रास्टिनेशन के मेन रीज़न को डिस्कस करेंगे कि अपने काम को अधूरा छोड़ने या डिले करने की आदत के पीछे असल कॉज क्या होता है। इसके बाद हम इस हैबिट को ख़त्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑथर के मुताबिक इस प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे मेन रीज़न होती है परफेक्शनिज्म, यानी हम हमेशा खुद को परफेक्ट शो करना चाहते हैं और अपने हर काम में दूसरों से बेटर और अलग दिखना चाहते हैं और अपने काम को सबसे बेटर बनाने की कोशिश में एक दिन के काम को कई हफ्तों तक ले जाते हैं। और फिर भी जब हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते और हम इतना एक्सीलेंट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और ये काम हमारे बस का नहीं ऐसा सोचकर उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। जबकि ऑथर कहते हैं डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, यानी किसी काम को जल्द से जल्द पूरा कर देना बेटर है बजाय इसके कि उस काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसे कई दिन तक घसीटते रहें और फिर बोर होकर उस काम को अधूरा ही छोड़ दें। बुरा ये नहीं कि आप अपने काम को परफेक्ट देखना चाहते हैं, बुरा ये है कि आप सडनली एकदम से अपने काम में परफेक्शन देखना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, कोई भी एक्सपर्ट किसी काम में दूसरों से बेटर तो हो सकता है बट परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड, यानी उसका एक्सट्रीम लेवल। और आज तक आने वाले दुनिया के अजीम तरीन स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट अपनी मौत तक सीखते रहे और उनमें से किसी ने भी अपनी फील्ड में खुद को परफेक्ट नहीं कहा, बिकॉज नॉलेज हैज़ नो एंड। इसलिए परफेक्शन को तो भूल जाएं, हाँ अपने काम को पहले से बेटर बनाते रहें, जिसे अपडेशन कहते हैं। और बेटरमेंट हमेशा रिपीटेड एक्शंस एंड एक्सपीरियंस की वजह से आती है। जब हवाई जहाज़ का सबसे पहला मॉडल बनाया गया तो उसकी आरामदेह सीट्स, खूबसूरत कैबन और एडवांस फैसिलिटीज़ पर ध्यान देने की बजाय सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया गया कि पहले उसे हवा में उड़ने के काबिल बनाया जाए, फिर उसे अपडेट करके बेटर बना लिया जाएगा। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के सबसे पहले मॉडल में इस बात पर ध्यान दिया गया कि ये हमारे पैगाम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके और इस सिंपल मॉडल को लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे उसमें अपडेशन करके नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई। तो अगर जहाज़ और मोबाइल के सबसे पहले मॉडल को सिंपल होने की वजह से लॉन्च न किया जाता कि उन्हें परफेक्ट बनाकर ही लॉन्च करेंगे तो आज ये इन्वेंशंस इस एडवांस लेवल तक ना पहुंची होती। इन सारी बातों का मतलब आपको ये बताना है कि अपने काम को परफेक्ट बनाकर पेश करने की बजाय पहले सिंपल डन करके उसे लॉन्च कर दो। वो अपडेशन से बाद में बेटर बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो या तो उससे बोर होकर उसे अधूरा छोड़ देंगे या मुकम्मल करने के बाद आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स जो इस प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, मेक नॉट टू डू लिस्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करते वक्त हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जब तक आप उस काम को पूरी अटेंशन नहीं दोगे उससे कभी भी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ योर अटेंशन टू बी डन। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम जब आप स्टार्ट करें तो पहले उन कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको अपने इस इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके इस काम से आपका ध्यान हटा सकते हैं। उन कामों से अवॉइड करें ताकि आपके एक्चुअल टास्क पर आपका फोकस रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके अंदर अपनी पढ़ाई को टालते रहने की आदत है और वक्त पर अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो ज़रूर इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मसलन फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर लेजीनेस। आमतौर पर इन्हीं चीज़ों में से कोई रीज़न होती है एक स्टूडेंट की बैड परफॉर्मेंस के पीछे। ऐसी सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएं और फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम मुकर्रर करें और खुद से प्रॉमिस करें कि स्टडी के टाइम में बाकी सारी चीज़ों से अवॉइड करेंगे और उन्हें अटेंशन नहीं देंगे। यकीन जानिए, अगर ये हैबिट आप अपने अंदर इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। जब आप फ्रेंड्स के साथ होंगे तो आपको स्टडी की टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो आप पहले ही पूरी कर चुके होंगे, और जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए आपने टाइम रखा हुआ है। सेम यही चीज़ हर इंसान अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक जॉब होल्डर या बिजनेसमैन हैं और आपके ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो पहले आप अपने टेबल को साफ़ कीजिए, उससे सारी फाइल्स को हटा दीजिए और फिर सिर्फ वो फाइल्स वहाँ रखिए जिन्हें कंप्लीट करना अर्जेंट है। इन कामों को पूरा करने के बाद फ्री टाइम आप दूसरे कामों को भी दीजिए जो डिले हो गए थे, वरना आप इतने कामों के बर्डन के बारे में सोचेंगे ही तो आप टेंशन में डूबते जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने काम को अधूरा छोड़ने की आदत ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें और आज के काम को कल पर मत छोड़ें। अपने ऊपर बर्डन ना बढ़ाएं क्योंकि आज का काम करने के लिए आज का पूरा दिन आपके पास है, लेकिन अगर उसे कल के लिए आप छोड़ देंगे तो कल दिन एक होगा और काम डबल होगा। तो डिसाइड आपने करना है। प्रिंसिपल नंबर 2, मेक फन इफ़ यू वांट इट डन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम से बोर ना हों
तो आपको फ़न क्रिएट करना है, यानी अपने काम को एंजॉय करना है, उसे बर्डन नहीं समझना। इससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और अपने काम से बोर भी नहीं होंगे। ऑथर के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस के दौरान आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट। आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप अपना काम को बर्डन समझने की बजाय उसे एंजॉय करेंगे। और एंड रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है कि मुझे मेरे इस काम का कैसा रिजल्ट चाहिए और कितने वक्त में चाहिए, और क्या मेरी ये परफॉर्मेंस मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकती है। जॉन अकफ के मुताबिक कंटिन्यूसली अपने काम में कंसंट्रेट रहने के लिए मोटिवेटेड होना ज़रूरी होता है। और मेनली मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, रिवॉर्ड मोटिवेशन, फेयर मोटिवेशन। और ये दोनों मोटिवेशंस आपकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट रखने में यूज़फुल हैं। रिवॉर्ड मोटिवेशन का मतलब है कि आप अपने काम को पूरा करने पर जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें तो आप उसे हासिल करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। और फेयर मोटिवेशन का मतलब है कि अपने काम को पूरा ना करने पर आपको जो नुकसान हो सकता है उसको ध्यान में रखें तो भी आप उस नुकसान से बचने के लिए अपने काम को अच्छे से करेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, अली एंड हसन। दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोनों खुद को मोटिवेटेड और एक्टिव रखने के लिए इन्हीं 2 टाइप की मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। अली को MBBS में एडमिशन लेना है, इसलिए वो इस डेस्टिनेशन को पाने के लिए स्ट्रगल करता है ताकि अच्छे मार्क्स लेकर MBBS में एडमिशन हासिल कर सके। तो अली ने रिवॉर्ड मोटिवेशन को चुना कि मुझे अपनी स्टडीज़ में मेहनत करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा कि मेरा MBBS में एडमिशन हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हसन इसलिए पढ़ाई करता है कि अगर उसने मेहनत ना की तो उसके मार्क्स अपने दोस्तों से कम आएंगे तो घर वालों और दोस्तों के सामने उसे इंसल्टेड फील होगा, इसलिए वो मेहनत करता है और बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है। तो हसन ने फेयर मोटिवेशन का इस्तेमाल किया। उसे डर था कि मेहनत ना करने से वो अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ कर देगा, इसलिए उसने हार्ड वर्क किया। तो ये दोनों टाइप की मोटिवेशंस यूज़फुल हैं। आप अपने हिसाब से जो चाहो सेलेक्ट कर लो, फेयर या रिवॉर्ड। बहरहाल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने काम को एंजॉय भी करेंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, लीव योर नोबल ऑब्स्टैकल्स। कभी कभी हम अपने एक्चुअल वर्क से हटकर दूसरे काम करने लग जाते हैं खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। ऐसे में आप सिर्फ ये सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपके एक्चुअल वर्क से कोई रिलेशन है या नहीं, और इस काम से आपके एक्चुअल वर्क में कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है या नहीं। इफ़ यस देन कीप डूइंग, अदरवाइज स्टॉप देम। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडीज़ करने के बजाय कोई मोटिवेशनल बुक उठाकर पढ़ने लग जाते हैं ये सोचकर कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। इट्स ओके, बट ये देखें कि इस वक्त आपके लिए स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्स्ट्रा बुक्स, और क्या वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने से आपकी स्टडी में कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑथर ने इन्हीं चीज़ों को नोबल ऑब्स्टैकल्स का नाम दिया है, यानी ये काम करने में अच्छे होते हैं लेकिन हमारे एक्चुअल वर्क में रुकावट डाल रहे होते हैं। इसलिए आपको ऐसे कामों से अवॉइड करना है और अपने एक्चुअल वर्क को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे ज़्यादा टाइम देना है, वरना आप दूसरे कामों में लगे रहेंगे और आपका असल काम अधूरा रह जाएगा। जबकि अपने काम को अधूरा छोड़ने वाली इसी हैबिट को ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑथर इस बुक में ये कहना चाहते हैं कि परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बिकॉज डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। इसलिए आप अपना जो भी काम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं उसे डन करके लॉन्च कर दें, फिर चाहे वो कितना ही सिंपल फॉर्म में क्यों ना हो, क्योंकि बाद में आप उसे अपडेट करके बेटर बना सकते हो और लोग अपडेशन को पसंद करते हैं। अगर आप किसी काम को परफेक्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करोगे ये सोचते रहोगे तो आप अपना काम शायद दुनिया के सामने पेश ही ना कर सको और आपकी सारी एफर्ट यूजलेस हो जाए, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वही इम्प्रूव होती है। इसलिए पहले अपने काम को एग्जिस्टेंस देनी है आपने और फिर उसे अपडेशन के ज़रिए से बेटर बनाते जाना है, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर या एक एंड्रॉयड मोबाइल के वर्जन की तरह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।